हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 4 आज हम करके चलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके सारा सब कुछ आपके कवर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता के चलूंगा। एग्जाम से पहले आपके यहाँ से 5000 से भी ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से देख के चलना। और दोस्तों, जो आप बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर वापस कोर्स कम करो, 399 में कर दो, तो वापस 399 में कर दिया है। अब नहीं आप तैयारी करोगे तो तैयारी कब करोगे? 13 मार्च तो एग्जाम डेट आपकी पता आ चुकी है, 1 महीने का समय आपके पास बचा है, तो इसको जल्द परचेज करें। इसमें जो संपूर्ण राजस्थान जीके का टेस्ट है जरूर से देना। अभी जो एग्जाम हुए जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, एसआई, सभी में यहाँ से प्रश्न आए हैं, उसको अच्छे से करके चलना। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो टेस्ट सीरीज दे रखी है उसको भी अच्छे से करके चलना। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा रहा हूँ, उसको भी अच्छे से करके चलना है। साथ ही आपके कंप्लीट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के नोट्स भी हैं, साथ साथ ज्योग्राफी के वीडियोज भी हैं। और जल्द ही आपके लगभग मान के चलो 13 तारीख तक कला संस्कृति भी कंप्लीट हो जाएगी। कला संस्कृति के भी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। और मैं बता दूं, इतिहास के हम मैराथन क्लासेज यहीं पे करेंगे। ऐप के ऊपर ही इतिहास की मैराथन क्लासेज करके चलेंगे। तो मेरी तरफ से आपको कंप्लीट पैकेज सारा सब कुछ करवाया जा रहा है। हिंदी की टेस्ट सीरीज भी इसमें है, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी है, तो इसको जल्द परचेज करें। केवल 399 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यही कोर्स आपको 8000 रुपये में भी मिल जाएगा और डेनियल क्लासेस पे केवल 399 में मिल रहा है। तो संडे तक आप परचेज कर ले, 399 में आपको मिल जाएगा। जल्द परचेज करें। अब आपके पास जितना टाइम बचा है, टेस्ट देने हैं, टॉपिक अच्छे से करके चलने हैं। अब इतना टाइम नहीं बचा आपके पास कि अब आप रेस्ट करो, अच्छे से करना है। 10 से 15 घंटे अब तो रेगुलर देने ही देने हैं, टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, सारा सब कुछ कवर करके ही चलना है। तो आज मॉडल पेपर 4 देख के चलेंगे, सारा सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता के चलूंगा। अच्छे से इसको करके चलना, एग्जाम में काफ़ी फायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं? खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं आपको बताना है। टेथिस महासागर के अवशेष हैं। किसके हैं? टेथिस महासागर के अवशेष हैं। ऐसे कहा जाता है कि जहाँ पे थार का मूल स्थल है, किसी जमाने में वहाँ पे टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। इसीलिए यहाँ पे खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, टेथिस सागर। थार मरुस्थल में पहले टेथिस सागर था। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं इसे? इसे तो कांठल कहा जाता है। कांठल इसे हम कहते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कांठल। माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाता है। जो माही नदी है उसका तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां अर्थात नवीनतम गठित जिला भी है, आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ में ही सीता माता अभ्यारण्य है, जिसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। चीतल की मातृभूमि कहलाता है, जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतापगढ़ इंपोर्टेंट है, काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे जाखम बांध का बन जाता है। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में ही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध ही है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते हुए क्रम में हमें उनको लेना है। गुरु है से दिल लगाकर, तो गुरु से शेर हो जाएगा, दिल से दिलवाड़ा लगाकर जरा, जरा से जरगा। ये इनका सीक्वेंस है। सबसे ऊंची हाइट भी ध्यान रखनी है, जो सबसे ऊंची है उसकी हाइट ध्यान रखनी है। कौन सी है? गुरु शिखर है। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। 1722 मीटर ऊंचाई है। दूसरी है शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। 1597, दोनों की ऊंचाई ध्यान रखनी है। तो आपको सीक्वेंस देखना है। सबसे पहले आ जाएगी जरगा। जरगा का मतलब कम हाइट, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस सीक्वेंस से अपने को लेनी है। जरगा आ जाएगी, उसके बाद में दिलवाड़ा आ जाएगी, फिर शेर आ जाएगी और फिर गुरु शिखर आ जाएगी। इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा लगाता है। बहावल नगर हो जाएगा, इसमें से बहावल नगर हो जाएगा। और सबसे कम भी पूछा जा सकता है, सबसे कम पूछे तो उमरकोट लगाता है, सबसे कम उमरकोट लगाता है। ये जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है ये 1070 किलोमीटर की लगती है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। निम्न में से असंगत को पहचानना है आपको। असंगत कौन सा है? भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है, वस्त्र नगरी कहलाती है। अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा कहलाती है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राजस्थान का गौरव कहलाता है, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी मंदिर बने हुए इसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी के अंदर मीरा का मंदिर भी है, मीरा के सामने ही उनके गुरु रैदास का मंदिर भी है, कालिका माता का मंदिर भी है, सतबिस देवरी भी है। तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर कहलाता है, राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर कहलाता है। भरतपुर से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं, जैसे ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्रज महोत्सव तो भरतपुर का प्रसिद्ध है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। ये प्रश्न बनते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर, बिल्कुल सूर्य नगरी सन सिटी जोधपुर को हम बोलते हैं। तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? काजरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। काजरी पूछ ले, आफरी पूछ ले, दोनों ही कहाँ हैं? जोधपुर में है, दोनों ही जोधपुर में। आपको ध्यान रखना है, काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में हैं। अच्छा, मैं आपको बार बार एक सवाल बताता हूँ कि बिछवाल बीकानेर में है, बिछवाल बीकानेर में है। बिछवाल बीकानेर में क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इससे ये भी पता लगता रहेगा आप वीडियो किस तरह से देख रहे हो, ढंग से देख रहे हो क्या। बिछवाल बीकानेर में क्या है, बार बार मैंने बताया है। यूट्यूब पे भी मैंने क्वेश्चन डाला था, आपको कमेंट करना है बिछवाल बीकानेर में क्या स्थित है। एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना है। पुरवाई क्या है? पुरवाई क्या है? भारत है, इंडिया है। इंडिया के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं चलेंगी वही पुरवई कहलाएंगी, पुरवैया कहलाएंगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें पुरवैया या पुरवाई कहलाएंगी। असंगत को पहचानना है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, बिल्कुल ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। क्यों फेमस है? कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए फेमस है, कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए फेमस है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, बिल्कुल सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में है। आपसे पूछेगा राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन देगा सरिस्का, एक ऑप्शन देगा सरिस्का ए। सरिस्का ए सबसे छोटा है, ध्यान रखना। जवाहर सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, ये गलत हो जाएगा। जवाहर सागर अभ्यारण्य तो कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी, बिल्कुल रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में ही है। आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? आपको बताना है। कौन सी कहलाती है? लूनी नदी कहलाती है। लूनी नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी कहते हैं। कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी, उसमें राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक्स के साथ मैंने करवाई हैं, उनको अच्छे से देखो। उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे और संपूर्ण राजस्थान जीके में उसकी टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो। पीडीएफ भी आपको मिलेगी, सारा सब कुछ, सारा भंडार आपको मिलेगा। तो वहाँ से इसको और अच्छे से देख सकते हो आप। निकलती कहाँ से है लूनी नदी? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। वहाँ इसे सागरमती कहते हैं। वहाँ इसे क्या कहते हैं? सागरमती कहते हैं। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे हम लूनी नदी कहते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी कौन कहलाएगा? जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होगी। हालांकि अब सबसे ज़्यादा बरसात चेरापूंजी में नहीं होती है, मासिन राम में होती है। मासिन राम में सर्वाधिक बरसात होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। कहाँ होती है? मेघालय में होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, वहीं पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान के चेरापूंजी की बात होगी तो झालावाड़ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा?
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ ही है, जो राजस्थान का नागपुर भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक संतरे होते हैं। राजस्थान में यहाँ पे सर्वाधिक संतरे होते हैं। आपसे पूछेगा राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू करना है। जिला कौन सा है? झालावाड़ करना है। 2 प्रश्न हैं, दोनों के अलग अलग उत्तर हैं, ध्यान रखना आपको। अगला बताना है कि असंगत को पहचानना है। कोठारी परियोजना भीलवाड़ा, बिल्कुल कोठारी परियोजना भीलवाड़ा है। बागोर सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई थी, कोठारी नदी किनारे ही विकसित हुई थी। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, बिल्कुल है, प्रतापगढ़ में जाखम बांध भी है। जवाई परियोजना पाली, बिल्कुल सही है। काली सिंध परियोजना उदयपुर नहीं होगी, उदयपुर वाला क्षेत्र तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा। काली सिंध परियोजना झालावाड़ उसके आसपास वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। रोक फास्फेट की खान कहाँ स्थित है? रोक फास्फेट कहाँ है? झामरकोटड़ा उदयपुर में मिलेगा, झामरकोटड़ा उदयपुर में मिलेगा। डेनियल क्लासेस की ऐप पर राजस्थान के खनिज शानदार तरीके से मैंने करवाए हैं। खनिज का वीडियो भी मिलेगा, खनिज के आपको नोट्स भी मिलेंगे, खनिज के आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। दी बेस्ट आपके राजस्थान का खनिज वहाँ हो जाएगा, तो उसको आपको ढंग से अच्छे से करके चलना है। देखो अभी जो एग्जाम हुए उसे खनिज से संबंधित प्रश्न कम आए हैं, तो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में अभी प्रश्न बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो खनिज टॉपिक भी अच्छे से करना है आपको। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? वैसे तो राजस्थान में हीरे की खान नहीं है, लेकिन फिर भी बात करें तो केसरपुरा में हीरे की खान आपको देखने को मिल जाएगी। केसरपुरा में हीरे की खान देखने को मिल जाएगी। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? ऑप्शन में से आपको बताना है। देखो सबसे कम जनसंख्या होगी कहाँ? जहाँ मरुस्थल होगा। अब हम बात करेंगे जैसलमेर की, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, एरिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन वो एरिया ज़्यादातर मरुस्थलीय एरिया है, मरुस्थल है, बंजर भूमि है। तो आपको पता है बंजर भूमि में जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? जनसंख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी चीज़ों की कमी होगी वहाँ पे। इसलिए जैसलमेर इसका उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसलों को क्या कहते हैं? रब्बी की फसलों को उनहालू कहते हैं और खरीफ की फसलों को सियालू कहते हैं। रब्बी की फसलें कौन सी होती हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये सारी क्या हैं? रब्बी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? मक्का हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, ये खरीफ की फसलें होती हैं, जिन्हें सियालू कहते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में है। कहाँ है? सेवर भरतपुर में है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। मानसरोवर से चांदपोल के बीच 2015 में हुई थी। इनमें से बकरी की कौन सी नस्ल है? बकरी की नस्ल आपको बतानी है, कौन सी है? बारबरी है, रथ है, मगरा है, कौन सी है? बारबरी है। राजस्थान की पशु संपदा, वो भी मैं आपको शानदार तरीके से करवा चुका हूँ। वीडियो क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, सारा डेली क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। शानदार तरीके से दी बेस्ट मैंने आपको करवाया है। तो बकरी की बात करेंगे, मारवाड़ी व लोही होती है, बारबरी होती है, जखराना होती है, शेखावाटी होती है जो काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित की थी, पर्वतसरी हो गई, जमुनापरी हो गई। तो ऑप्शन फर्स्ट बारबरी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स किसने कहा था? पृथ्वीराज जो राठौड़ हैं उसको डिंगल्स का हेरोन किसने कहा था? तो डॉक्टर टेसी टेरी ने कहा था। डॉक्टर टेसी टेरी ने उनको कहा था, आपको ध्यान रखना है। ये पृथ्वीराज राठौड़ वही हैं जिन्होंने वेली किशन रुक्मिणी लिखी थी, जिन्होंने वेली किशन रुक्मिणी लिखी थी, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। दुर्सा आड़ा ने क्या कहा था? 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। वेली किशन रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ ने ही लिखी थी, ध्यान रखना है। बीकानेर के किस राठौड़ वंश के शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? कौन था? राव कल्याणमल था। बीकानेर का राव कल्याणमल था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे, जिसमें राणा सांगा ने पाती पेरवन की परंपरा के तहत राजस्थान के सभी राजाओं को इस युद्ध में आमंत्रित किया था, बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया था, आपको ध्यान रखना है।
सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोनों कहाँ है? उदयपुर में है। किसने करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। सॉरी। इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बूताला का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? बूताला का युद्ध हुआ था। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, बूताला का युद्ध। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में भी किया है। बूताला का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन जयसिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में भी किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? मेवाड़ मुगलों की संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को हुई थी। 5 फरवरी 1615 को हुई थी। मतीरे की राड़ नामक युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 में जो हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था? अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह के मध्य हुआ था। मतलब जाखनिया गांव था, उसके सीमा विवाद को लेकर हो गया। जैसे कोई मतीरा था, आधा इस तरफ था, आधा उस तरफ था, तो अब ये मतीरा किसका है? इधर वाले का है या इधर वाले का है? तो अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य इसी विवाद को लेकर युद्ध हो गया था कि मतीरे की राड़ के नाम से उसे जानते हैं। हुडा सम्मेलन में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? देखो, हुडा सम्मेलन 3-4 एग्जाम हो गए हैं, प्रश्न नहीं बना है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में बन सकता है, तो हुडा सम्मेलन ढंग से रट लेना। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 में हुआ था। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 में हुआ था, जिसका आयोजन सवाई जयसिंह ने करवाया था। आयोजन पूछे तो किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है कि किसने भाग लिया था? अभय सिंह ने लिया था। मारवाड़ का अभय सिंह। ये अभय सिंह वही है जिसके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था। अमृता देवी वैष्णोई के नेतृत्व में खेजड़ली आंदोलन हुआ था। ध्यान रखना है, अभय सिंह भी इंपोर्टेंट है। बीठू सूजा ने कलयुग का कर्ण किसे कहा है? मतलब बीठू सूजा ने राव जयसिंह छंद था, उसमें कलयुग का कर्ण कहा था। किसको कहा था? राव लूणकरण को कहा था। राव लूणकरण को कहा था। ध्यान रखना है। बीठू सूजा ने क्या लिखी थी? राव जयसिंह छंद लिखा था। राव जयसिंह छंद में इन्होंने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है आपके लिए। आमेर का शासक जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा था। पृथ्वीराज कछवाहा था। ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 24 जून 1665 को हुई थी। पुरंदर की संधि 24 जून 1665 को हुई थी। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। पहले मिर्जा राजा आए थे, उसके बाद में सवाई जयसिंह आए थे। पहले मिर्जा राजा जयसिंह, उसके बाद में सवाई जयसिंह। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ध्यान रखना है। किस मुगल शासक ने आना सागर झील के किनारे दौलत बाग, जिसे हम सुभाष उद्यान भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था? किसने? जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने करवाया था। दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में बात करेंगे शाहजहां की, जिन्होंने इसके किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है। पुष्कर का मेला भी लगता है। कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? म्यूटिनीज इन राजस्थान किसने लिखी है? कैप्टन प्रिचार्ड ने लिखी है। कैप्टन प्रिचार्ड ने लिखी है। आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ वाला कहलाता है, जो बांसवाड़ा में है। मानगढ़ बांसवाड़ा 1913 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन किया था। आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम में प्रश्न और बनता है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने की थी। कहाँ की थी? संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। कब की थी? 1883 में की थी। संप सभा की स्थापना सिरोही 1883 गोविंदगिरी ने ही की थी। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनता है। ध्यान रखना।
ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? किसने किया था? भूप सिंह गुर्जर ने किया था, अर्थात विजय सिंह पथिक ने किया था। आपको ध्यान रखना है, विजय सिंह पथिक हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से असंगत को आपको पहचाना है, जैसे मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, ये सारे हैं। आप हमारी ट्रिक है सोगो माही। तो सबसे पहले शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल सावा, माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री आएगा। व्रत राजस्थान इसमें गलत हो जाएगा। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, व्रत राजस्थान, हीरालाल शास्त्री इसमें होना चाहिए। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किस संत को कहते हैं? तो संत दादू को कहते हैं। दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भिखण जी ने की थी। किसने की थी? भिखण जी ने की थी। ऐसे ही आपको लोक देवता और उसकी माता का नाम दे रखा है, गलत कौन सा है वो बताना है। पाबूजी कमला दे, पाबूजी के बाबूजी धांधली कम, और कम से कमला दे, बिल्कुल सही है। रामदेव जी मेणा दे, रामदेव जी मेणा दे हमने देखा था, बिल्कुल सही है। तेजाजी पेमल दे, पेमल दे नहीं है, तेजाजी पेमल दे बिल्कुल सही है, सॉरी, तेजाजी पेमल दे भी सही है। गोगाजी रूपा दे, गोगाजी रूपा दे गलत हो जाएगा। गोगाजी की जेब में कलम, गोगाजी जे से जेवर सिंह चौहान, बै से बाछल देवी, तो इनकी माता का नाम तो बाछल देवी था, तो गोगाजी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। किस लोक देवता को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता था? 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं इन्हें, शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। हम लोक देवता कल्ला जी की बात कर रहे हैं, लोक देवता कल्ला जी। कौन सा एक सती मंदिर है आपको बताना है? सती मंदिर कौन सा है? घेवर माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है। हमने राजसमंद झील में देखा था कि राजसमंद झील में क्या देखा था? घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल परी है। घेवर माता एकमात्र ऐसी सती है जो बिना पति के सती हुई थी, जो बिना पति के सती हुई थी, और इनका मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील की पाल पर ही, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है? डेनियल क्लासेस की ए पर राजस्थान के लोक नृत्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा व्यावसायिक नहीं है? व्यवसायिक कौन से थे? जिसे तेरे ताली था, जैसलमेर वाला, भवाई हो गया, भवाई था, चक्री भी था, घूमर नहीं है, घूमर व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऊंट के गले का आभूषण जिस पर एक लोकगीत भी प्रचलित है, मारो गोरबंद नखराड़ो, गोरबंद नखराड़ो, तो गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण, आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? संगीत राज कितने भागों में है? 5 भागों में विभाजित है, 5 भाग हैं। पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश, नृत्य रतन कोश, 5 भागों में विभाजित है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? जो बनी ठनी है किशनगढ़ शैली की, उसे राजस्थान की मोनालिसा, किस भारत की मोनालिसा किसने कहा है? एरिक डिकिंसन ने कहा है, एरिक डिकिंसन ने कहा है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कौन सा युग्म गलत है? ब्यालू, ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन ब्यालू कहलाता है, सही है। बालाबंद, पगड़ी पर धारण करने का एक जरी दर वस्त्र, ये भी सही है। छल्ला, दामना, अरसी, कान में पहने जाने वाले आभूषण, ये गलत हो जाएगा। ये तो सारे हाथ की उंगली में पहने जाते हैं। छल्ला हो गया, दामना हो गया, अरसी हो गया, ये हाथ की उंगली में पहने जाते हैं। कछाऊ, कछाऊ बता रहे हैं आदिवासी भील स्त्रियों का घुटनों तक का घाघरा कछाऊ कहलाता है, ये भी सही है। 3 इसमें गलत है, बाकी सही है। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? इतनी बार करवाया है एग्जाम में, इतनी बार ही पूछा गया है। बिना ईश्वर की गणगौर तो हमें जैसलमेर में पूजते हैं। कहाँ पूजते हैं? जैसलमेर में पूजते हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो आपको बताने हैं, जैसे हाल ही में विश्व कैंसर दिवस बनाया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। तो 4 फरवरी को मनाया गया है, 4 फरवरी को, और थीम है क्लोज द केयर गेव। थीम क्या है? क्लोज द केयर गेव इसकी थीम है। ऐसे ही करंट का प्रश्न है कि हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है?
भारत के 2 वन्यजीव अभ्यारण्य जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है, 2 फरवरी को शामिल किया गया है, कौन कौन से हैं? एक तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है, और एक खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात है। दोनों हैं, दोनों ध्यान रखने हैं। और अब भारत में कुल 49 रामसर साइट हो गई है, आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पूछे तो सुंदरवन वेटलैंड हो जाएगा, सुंदरवन हो जाएगा। राजस्थान में भी हैं 2, कौन कौन सी हैं? एक तो केवलादेव है, एक सांबर झील है। केवलादेव और सांबर झील दोनों ध्यान रखनी है आपको। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? कहाँ से होता है? ये इलाहाबाद से डिसाइड होता है, इलाहाबाद से डिसाइड किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। राग मंजरी संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कौन थे? पुंडरीक विट्ठल थे। राग मंजरी पुंडरीक विट्ठल थे। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से था? सागरमल गोपा जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया जाता है, इनका संबंध जैसलमेर का था। जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने ही लिखी थी। आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने ही लिखी थी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने ही लिखी थी। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ी हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के 50 देखेंगे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 50 बनेंगे। ध्यान रखना है, सारे प्रश्न करके आने हैं, नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है, तो सारे आपको करने हैं। स्थावर का विलोम शब्द बताना है। स्थावर का तो जंगम होता है, स्थावर का जंगम होता है, स्थावर का जंगम होता है, स्थावर का जंगम होता है। चेतन का क्या होता है? जड़ चेतन, जड़ चेतन, जड़ चेतन। 2-4 बार बोलो, रिपीट हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अभिज्ञ विलोम शब्द बताना है, अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। RAS के एग्जाम में पूछा गया अभिज्ञ, IAS के एग्जाम में भी अभिज्ञ पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का जब विलोम शब्द देखेंगे तो अनभिज्ञ बोल सकते हैं, अज्ञे बोल सकते हैं। अनभिज्ञ भी बोल सकते हैं, अज्ञे भी बोल सकते हैं। रट लेना, अभिज्ञ इंपॉर्टेंट है, RAS में IAS में भी पूछा गया है। गरिमा लघिमा, गरिमा लघिमा, गरिमा लघिमा, रिपीट करो, याद होगा। गरिमा लघिमा। उर्वर उसर, उर्वर उसर, उर्वर भूमि है, उसर भूमि, उसर मतलब बंजर भूमि है, तो उर्वर उसर, उर्वर उपजाऊ, उसर बंजर, उर्वर उसर। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभि प्लस उदय, अभ्युदय कौन सी संधि है? यण संधि है, यण स्वर संधि इसमें है। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। ए आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाता है, सदा प्लस एव, सदैव। भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्य प्लस उदय बराबर भाग्योदय, गुण संधि है। भाग्य प्लस उदय बराबर भाग्योदय, गुण संधि है। दिगंत शब्द में कौन सी संधि है? दिगंत व्यंजन संधि है। दिक प्लस अंत बराबर दिगंत। दिक किसको बोलते हैं? दिशा को बोलते हैं, तो दिक प्लस अंत दिगंत हो जाएगा। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, 10 है आनन जिसके, दशानन। तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती, आप पर बीती हुई, अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप बीती, आप पर बीती हुई, अधिकरण तत्पुरुष समास है। लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष क्रमधारय समास है, क्रमधारय समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास, आपको ध्यान रखना है। तालाब का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? सर बोलते हैं, सरसी भी बोलते हैं, जलाशय भी बोलते हैं। निम्नगा नहीं है, निम्नगा नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का क्या होगा? वसुधा हो जाएगा, अवनी हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा पृथ्वी का, तो वसुधा भी बोलते हैं। मकरंद किसका पर्यायवाची शब्द है? मकरंद कमल को बोला जाता है। कमल के सारे पर्यायवाची ध्यान रखने हैं, क्यों? क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए हैं, जैसे सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल, सरसिरु। सारे ध्यान रखने हैं, काफ़ी रिपीट हुए हैं।
असुर, दैत्य, दानव, असुर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। यातुधन भी बोलते हैं, निशिचर भी बोलते हैं, दैत्य भी बोलते हैं, दानव भी बोलते हैं। असुर का यक्ष नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। सही शब्द युग्म का चयन करना है कि सही शब्द युग्म कौन सा है। क्षिति हानि, ग्रह नक्षत्र, कृति रचना, चर्म खाल। तो सही शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा, चर्म खाल हो जाएगा। चर्म हम खाल को बोलते हैं। कुल और कूल शब्द का अर्थ क्या है। कुल का मतलब तो वंश होता है और कूल किनारा होता है। कुल वंश, कूल किनारा होता है। ऐसे ही सही शब्द युग्म बताना है आपको। जैसे परिमाण फल होता है क्या, नहीं होता। परिणित प्रेम भी नहीं होता। निर्देशक आज्ञा भी नहीं होता। लेकिन परुष कठोर होता है, परुष कठोर होता है। इनमें से अशुद्ध शब्द युग्म का चयन कीजिए। तनु पतला, दंश चुभन होता है, आली भौरा होता है। तरुणी गलत हो जाएगा, तरुणी गलत हो जाएगा इसमें। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो अधिसूचना कहलाती है, उसे हम अधिसूचना कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति कहलाती है। परंपरा से चली हुई बात या कथा अनुश्रुति कहलाती है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात उसे चेतावनी देना होती है कि तेरे को चेतावनी दी जा रही है, उसे चेतावनी कहते हैं। झूठ बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मिथ्यावादी होगा। मिथ्यावादी उसे हम कहेंगे। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ये तो कपटी है, ये तो आस्तीन का सांप है। क्या है, आस्तीन का सांप है। आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी हो चुका है वो तो, मतलब अच्छा नहीं लगना। आंख की किरकिरी हो जाना, अच्छा न लगना। कलई खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना, भेद प्रकट हो जाना, कलई खुलना कहते हैं। बिल्ली के भाग्य का छींका टूटा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। मतलब बिल्ली के भाग्य का छींका टूटा, सौभाग्य से अच्छा कार्य हो जाना, सौभाग्य से अच्छा कार्य हो जाना तीसरा सही होगा। लिखे मूसा पढ़े ईसा, लिखे मूसा पढ़े ईसा अर्थात अपठनीय कथन है, अपठनीय लेखन या कथन हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 100 मन चूहे खा बिल्ली हज को चली। हम बोलते भी है ना, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली, मतलब काफ़ी सारे बुरे काम कर लिए, अब अच्छे काम करने के लिए निकले हैं। जीवन भर कुकर्म करने के बाद अंत समय में सुकर्म करना। अगला है कि अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। विद्यालय जाओ और पढ़ो, सही है। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, सही है। यहाँ ताज़ा गाय का दूध मिलता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, ऐसा होना चाहिए था। बच्चे का क्या समाचार है, सही है। तीसरा गलत हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यह वृक्ष आम का है। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है। वह रोज गाने का अभ्यास करता है, ये सही है। वह रोज गाने का अभ्यास करता है। बाकी आप सबको ध्यान से पढ़कर देखना, आप खुद समझ जाओगे क्या क्या गलती हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे आपके साथ चलना है, मुझे 1 गिलास पानी दो, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ये तो सारे ही सही हैं, कोई गलत नहीं है। उपरोक्त सभी सही हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। वाल्मीकि बिल्कुल सही है, भेषज भी सही है, बारात भी सही है। उपरोक्त सभी ही सही हैं, सारे ही सही हैं। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। बिंदु, प्राणी, बीमारी, शारीरिक। शारीरिक सही है, बाकी तीनों गलत हैं। बाकी तीनों में गलती है, शारीरिक सही है। अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। शीतल सही है, शिरोमणि भी सही है, वरिष्ठ भी सही है। वेशभूषा गलत हो जाएगा, वेशभूषा गलत हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। वयस्क सही है, बहिरंग भी सही है, सूचीपत्र भी सही है। समिति गलत होगा, समिति, समिति गलत हो जाएगा। इनमें से वि उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। विपक्ष, विज्ञान, विवश, तीनों में ही हुआ है, तीनों में ही हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। समकोण में तो हुआ है, समकालीन में भी हुआ है, स्वयंवर में नहीं हुआ है, समकालिक में भी हुआ है, तीसरे स्वयंवर में नहीं हुआ, बाकी सब में हुआ है। पर निंदा में कौन सा उपसर्ग है। पर निंदा,
उपसर्ग पहले लगेगा तो कौन सा है? पर है, पर उपसर्ग है। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मधुरिमा कौन सा है? ईमा है, ईमा प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है, ईमा है। कटाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कटाव, कौन सा है? कटाव, आव है, आव है। फल के अनेकार्थी शब्द बताने हैं। क्या फल को चर्म बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, मेवा बोलते हैं? तीनों ही बोलते हैं, चर्म, ढाल, मेवा सभी बोला जाता है। चातक किसका अनेकार्थी शब्द है? चातक किसका है? सारंग का है, चातक सारंग का है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोम भी है, सुधा भी है, अमीय भी है। अमीय लिखा हुआ है, ध्यान रखना, अमीय है। सोम भी है, सुधा भी है, अमीय भी है, मधुर नहीं है, मधुर नहीं है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग पहले लगेगा, स्वागत में सु लगा हुआ है। कौन सा? सु उपसर्ग लगा हुआ है। नीरस शब्द का विलोम है, नीरस सरस, नीरस सरस, नीरस सरस। पहाड़ का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? गिरी, पर्वत, शैल बोलते हैं, अधर नहीं है, अधर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अधर, ओष्ठ वो होते हैं। निषिद्ध शब्द का विलोम है, निषिद्ध का विहित है, निषिद्ध का विहित है। न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस ऊन, न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून होगा। तीसरा सही हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको इंग्लिश के 50 हैं जो हम देख के चलेंगे, और आपके एग्जाम में भी 50 आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चूज द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट अपोजिट, मतलब आपको विलोम बताना है, अपोजिट बताना है। मोरबिड, मोरबिड का विलोम क्या होगा? मोरबिड का मतलब क्या होता है? जो आदमी, जैसे कोई बीमारी हो गई, मृत्यु हो गई, उन चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्ति हो, जैसे सैड टाइप का व्यक्ति हो, वो इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखता हो, इसका विलोम बताना है। हेल्दी विलोम हो जाएगा, हेल्दी इनका विलोम हो जाएगा। ऐसे ही आपको एंटोनिम्स बताना है। देखो ध्यान ये जरूर रख लेना कि आपसे पूछा क्या गया है। सिनोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है, सेंटेंस में अपोजिट लिखा है, सिनोनिम्स लिखा है, सिमिलर लिखा है। इन शब्दों को पहले पहचानना, फिर उत्तर देना, नहीं फालतू में 2 नंबर आते हुए भी गलत हो जाएंगे। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना आप। कैंडिड का एंटोनिम बताना है। कैंडिड बोलते हैं ट्रूथफुल को, सिंसियर को कैंडिड बोलते हैं। एंटोनिम बताना है, अनट्रूथफुल हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको विलोम बताना है फोरसेक का। फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। रिनाउंस हो जाता है, क्विट हो जाता है, रिलिंक्विश हो जाता है। और ऐसे ही विलोम की बात करेंगे तो अलाउ हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, इम्ब्रेंस हो जाएगा। इम्ब्रेंस का मतलब भी स्वीकार करना ही होता है। ऐसे ही आपको एम्पल का एंटोनिम बताना है। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, एम्पल होता है, एबिडेंट होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। एंटोनिम की बात करेंगे तो लिटिल हो जाएगा, नॉट इनफ हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा। इनसफिशिएंट भी उसको बोलते हैं। वन वर्ड बताने हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ द नोज, क्या बोलते हैं? नाक का जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रीनोलॉजी बोलते हैं। तो रीनोलॉजिस्ट होगा, रीनोलॉजिस्ट उसे हम कहेंगे। रीनोलॉजी, रीनोलॉजिस्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। रीनोलॉजिस्ट उसे हम कहेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होगा? डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होगा? जो स्किन का डॉक्टर होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ बर्ड्स रखे जाते हैं, एवियरी कहलाता है। एवियरी उसे हम कहते हैं। ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, क्या बोलेंगे? सिलेबल बोलेंगे। सिलेबल उसे बोला जाएगा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड, टॉक्स करता है, बातें करता है नींदों में, उसको क्या बोलेंगे? सोम नीलोक्विस्ट बोलेंगे। सोम नीलोक्विस्ट बोलेंगे, सेकंड सही होगा। जो नींदों में वॉक करता है, नींदों में चलता है, उसे सोम नेम ब्लिस्ट बोलेंगे। सोम नेम ब्लिस्ट बोला जाएगा। एक देर का है फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट क्या होगा? जो कलेक्ट करेगा स्टाम्प को पढ़ने के लिए, आपको ध्यान रखना है। वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टाम्प, स्टाम्प को जो कलेक्ट करेगा उसे फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। ऐसे सिनोनिम बताना है प्रोसीड का। प्रोसीड करना, उसको कंटिन्यू कर देना, प्रोसीड करना। तीसरा सिनोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू। ऐसे आपको सिनोनिम बताना है रेज करना। रेज करना, इंक्रीमेंट करना, हाइक करना, बूस्ट करना, इलेवेट करना। सेकंड सही हो जाएगा, इलेवेट।
सिनोनिम बताना है सेवेज का। सेवेज मतलब असभ्य होता है, जंगली टाइप का असभ्य, उसे बोलते हैं। तो सेवेज का टर्बुलेंट हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा, बारबरस हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। प्रिवेंट का सिनोनिम्स बताना है। प्रिवेंट रोकना, अवॉइड करना, होल्ट कर देना, अवर्ट कर देना, फॉरबिड कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, रिस्ट्रेन हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ ना कुछ एरर है, उनको आपको पहचानना है। प्रिया राइट ए लेटर। देखो अगर इस तरह के प्रश्न सही नहीं हो रहे तो आपके टेंस में दिक्कत है। टेंस ढंग से कर लेना, टेंस से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही होंगे, एक्टिव पैसिव सही होंगे। टेंस ढंग से कर लेना, बाकी चीज़ें तो रट सकते हो, टेंसेज समझने ही पड़ेंगे। टेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव समझने आपको पड़ेंगे, तो इनको ढंग से करना। प्रिया सिंगुलर है, प्रिया सिंगुलर है तो प्रिया राइट्स ए लेटर होगा, प्रिया राइट्स ए लेटर हो जाएगा, तो राइट्स इसमें सही होगा। आई विजिट गोवा लास्ट वीक, लास्ट वीक गया था, आई विजिट नहीं आई विजिटेड होगा, क्योंकि मैं तो लास्ट वीक गया था इसलिए विजिटेड होगा, ध्यान रखना है। शुभम हैज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, शुभम एक बुद्धिमान लड़का है, शुभम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय होगा, शुभम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आता है, नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आता है। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, शुभम इज़ इंटेलिजेंट, शुभम इज़ इंटेलिजेंट, अब इसके आगे आर्टिकल लगा दिया, शुभम इज़ एन इंटेलिजेंट, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब तक इंटेलिजेंट बॉय नहीं आएगा तब तक सेंटेंस अधूरा है, एडजेक्टिव के आर्टिकल नहीं लगता है। शुभम इज़ एन इंटेलिजेंट गलत है, शुभम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, नाउन आ गया, बॉय आ गया, अब सही है। ये हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के एरर भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। माई हाउस इज द बस स्टैंड एंड द चर्च, दो बस स्टैंड है, चर्च है, देखो द लग रहा है, द बस स्टैंड एंड द चर्च, मतलब बस स्टैंड है और चर्च है, इनके बीच में क्या है, मेरा घर है, तो बीच में हो गया बिटवीन। अमंग कब आता, जब दो से ज़्यादा होते तब अमंग आता, दो के लिए बिटवीन आता है। आई लाइक टू गोइंग ऑस्ट्रेलिया, आई लाइक, लाइक हो गया, हेट हो गया, इनके बाद में जीरंड आ सकता है, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, तो आई लाइक टू गोइंग ऑस्ट्रेलिया, आई लाइक टू गोइंग ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वॉट इज़ रॉन्ग विद यू, हम बोलते भी है ना, वॉट इज़ रॉन्ग विद यू, वॉट इज़ रॉन्ग विद यू। भगत सिंह डाइड द नेशन, डाइड फॉर द नेशन, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, तो डाइड फॉर द नेशन होगा, डाइड फॉर द नेशन। आई टू हिज हाउस यस्टरडे, यस्टरडे मतलब हो गया पहले की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ पास्ट टेंस इसमें लगेगा। आई डिड नॉट वेंट, डिड के साथ वेंट कैसे आ जाएगा, डिड के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गलत हो गया। वॉज नॉट गो, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वॉज नॉट वेंट, ये भी गलत हो गया। डिड नॉट गो बिल्कुल सही है, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस यस्टरडे, मैं कल उसके घर नहीं गया था। ही ईट्स ए लॉट ऑफ मीट, वो बहुत ज़्यादा मीट खाता है, ही ईट्स ए लॉट ऑफ मीट, क्या आएगा आर्टिकल, आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद बोल के देखो, ही ईट्स ए लॉट ऑफ मीट, बिल्कुल सही सेंटेंस है, आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। कुछ आपको जैसे मीनिंग्स बताने हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स को क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स को बोलते हैं मानव अधिकार, क्या बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोला जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें, इसको इंग्लिश में चेंज करना है, सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेसेज, धूम्रपान स्मोकिंग, इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है। तो डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज, डोंट स्मोक, स्मोकिंग नहीं करनी है, इन पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक स्थानों पर, सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ द, इनमें से आपको इनडायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना है। द ज्योग्राफी टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी तो गोल ही है। सार्वभौमिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा। द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऐसे का ऐसे सेंटेंस आ जाएगा।
वाई डू यू टेल ए लाई, वाई डू यू टेल ए लाई, आप झूठ क्यों बोलते हो। वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू हो जाएगा। पायल सेड आई लिव इन कोचिन, पायल ने क्या कहा, आई लिव इन कोचिन, तो पायल सेड दैट शी लिव्ड इन कोचिन हो जाएगा, शी लिव्ड इन कोचिन हो जाएगा। सेम सेड टू मी आई एम योर ब्रदर, सेम सेड टू मी आई एम योर ब्रदर, तो सेम ने सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, सेम टोल्ड मी हो जाएगा। टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, ध्यान रखना। सेम टोल्ड टू मी गलत होता है, सेम टोल्ड मी होगा। सेम टोल्ड मी दैट, दैट आपको पता है इनको जोड़ने के लिए लगेगा। ही वॉज माई ब्रदर, ही वॉज माई ब्रदर, पास्ट में चेंज हो जाएगा, ही वॉज माई ब्रदर हो जाएगा। फादर सेड आई ऑलवेज स्पीक दैट ट्रुथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, तो फादर सेड दैट ही ऑलवेज स्पीक्स दैट ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स दैट ट्रुथ हो जाएगा। सेंटेंस उसी तरह वापस ये बन जाएगा। निधि सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक, मतलब उसने रिक्वेस्ट की है, निधि ने बोला है प्लीज़ गिव मी योर बुक, मतलब रिक्वेस्ट की है। तो निधि रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड मी आएगा। निधि रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बुक, टू गिव हर माई बुक हो जाएगा। वी शैल प्ले ए मैच, वी शैल प्ले ए मैच, तो ए मैच विल बी प्लेड बाई अस, ए मैच विल बी प्लेड बाई अस। द सर्वेंट हैड पोस्टेड दैट लेटर्स, द सर्वेंट हैड पोस्टेड द लेटर्स, तो पैसिव है तो द लेटर्स पहले आ जाएगा। द लेटर्स हैड बीन पोस्टेड बाई द सर्वेंट, द लेटर्स हैड बीन पोस्टेड बाई द सर्वेंट हो जाएगा। ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक्स हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपको एरर बताने हैं कि सेंटेंस में गलती क्या है, एरर क्या है। आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गॉन, देखो मनी सिंगुलर है तो हैव तो होगा नहीं, हैज़ होगा। जैसे राम हैज़ होता है, श्याम हैज़ होता है, ऐसे ही मनी के साथ हैज़ होगा। आई फाउंड, जैसे मैंने देखा, जेब में देखा तो मेरी सारी मनी तो जा चुकी है, ऑल माई मनी हैज़ गॉन होगा, सारी मनी जा चुकी है, ऑल माई मनी हैज़ गॉन हो जाएगा। द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाई माई मदर अर्ली इन द मॉर्निंग, द बंच ऑफ कीज, द बंच क्या है, सिंगुलर है, कीज के ऊपर मत जाना। द बंच क्या है, सिंगुलर है, तो द बंच के लिए यहाँ पे सिंगुलर का हम यूज करेंगे। द बंच ऑफ कीज हैव है, देखना कीज के ऊपर मत जाना, कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस हम द बंच यूज कर रहे हैं, तो द बंच सिंगुलर है तो हैज हम यूज करेंगे। द बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट बाई माई मदर अर्ली इन द मॉर्निंग। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो गंगा के आगे तो द लगना चाहिए, तो द गंगा होगा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ही सेव्स मनी, देखो यहाँ पे सेव्स क्यों आया, क्योंकि ही सिंगुलर है। ही सेव्स मनी एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, ही मतलब वो बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी है। सेंटेंस का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस है, तो वो माइजर है, फ्रूजल है, माइजर है, फ्रूजल है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। द किडनैपर केप्ट द बॉयज इन डेजर्टेड प्लेस, कहाँ पे, डेजर्टेड में रखा, आपको ध्यान रखना, सुनसान प्लेस, डेजर्टेड प्लेस। वॉकिंग इज टू हेल्थ, वॉकिंग क्या है, बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल टू हेल्थ होता है, बेनिफिशियल के साथ क्या लगता है, टू लगता है। दिस शॉप डील्स इन ब्राइडल वियर, किसमें, ब्राइडल वियर में। इसमें क्या मिलेंगे, शॉप में क्या मिलेगा आपको, ब्राइडल वियर मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको इडियम्स बतानी है। चेरी पिक क्या बोलते हैं, चेरी पिक, सेलेक्ट केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना, उसको चेरी पिक बोलते हैं। हैंग फायर, हैंग फायर किसे बोलते हैं, जो रिमेन अनसोल्ड रहता है, अनसुलझी गुत्थी जिसे हम बोलते हैं, रिमेन्स अनसोल्ड होता है। बॉडी ऑफ सोल, बॉडी एंड सोल है, बॉडी एंड सोल है, बॉडी एंड सोल है, आपको ध्यान रखना है, मतलब कंप्लीटली बॉडी एंड सोल, कंप्लीटली पूरी ताकत के तरह। बॉडी एंड सोल के साथ आप मेहनत करोगे, सेलेक्ट हो जाओगे। बॉडी एंड सोल का मतलब कंप्लीटली आप मेहनत करोगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे। पुट ए स्पोक इन अ व्हील, पुट ए स्पोक इन अ व्हील का मतलब टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा,
मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा। फाइंड द करेक्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में। तो मिनिस्टर का क्या लगेगा, एक्स मिनिस्टर हो जाएगा, एक्स मिनिस्टर हो जाएगा। ऐसे वापस प्रीफिक्स लगाना है, सर्कल, सर्कल ऑप्शन में से करना है, सेमी सर्कल, सर्कल सेमी सर्कल हो जाएगा। ऐसे सफिक्स आपको इस बार लगाना है, स्कॉलर, स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप होता है। सफिक्स लगाना है वीक, वीकली हो जाएगा, वीक वीकली हो जाएगा, वीकली हो जाएगा, सफिक्स बाद में लग जाएगा। कन्वर्ट द अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। आवर टीम वॉन द चैंपियनशिप, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। डिड आवर टीम विन द चैंपियनशिप हो जाएगा, डिड आवर टीम विन द चैंपियनशिप हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर दो आप देखें, डिड आवर टीम विन द चैंपियनशिप, क्या हमारी टीम ने चैंपियनशिप थी उसको जीत लिया, तो हम क्या आंसर क्या देंगे, आवर टीम वॉन द चैंपियनशिप, कि हमारी जो टीम है उसने चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो इस तरह से आपके समझ में आ जाएगा। चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द जर्नी, हाउ एक्साइटेड दे आर अबाउट द जर्नी, हाउ एक्साइटेड, कितने एक्साइटेड है वो जर्नी के बारे में, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को 150 प्रश्नों के एक बार वापस से रिपीट कर लो। सीधे सीधे बात करें, एक टेस्ट में 150 प्रश्न है, 10 टेस्ट में 1500 हो गए, 20 में 3000 प्रश्न, तो ये हो गए एक्स्ट्रा फैक्ट और हो जाएंगे। लगभग आपके 10,000 से ज़्यादा प्रश्न तो इन्हीं टेस्ट से हो जाएंगे। और मेरी तरफ से आपको सारा सब कुछ ही करवाया जाएगा। इतने टेस्ट, वीडियो क्लासेज, टेस्ट, हिंदी के अलग से टेस्ट, इंग्लिश के अलग से टेस्ट, सारा सब कुछ आपको मिलेगा। डेनियल क्लासेज की ऐप पर ऑफर में अब आप केवल 399 में संडे तक परचेज कर सकते हो। जल्द परचेज कर लो। अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे तो सोच के देखो पढ़ोगे कब। केवल 1 महीने का समय बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, हिंदी का दें, इंग्लिश का दें, राजस्थान जीके का दें, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का दें, वीडियो क्लासेज देखें। इस बार पूरी मेहनत के साथ उतरना है, मैदान में अच्छे से ढंग से उतरना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। आपके जो भी फ्रेंड है जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है, ढंग से पढ़ रहे हैं, सबको वीडियो शेयर करो, वीडियो लाइक करो। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।